सुबह का वक्त है। पहाड़ों के बीच एक जंगली नदी नाम लहरों से बह रही है। हर कोने में जिंदगी जाग चुकी है। जंगल अपनी रूह से सांस ले रहा है। ये शेर है, इस इलाके का राज करता बादशाह। उसकी आंखों में हक का जज्बा है। हर पेड़, हर पतार उसका है। लेकिन इस खामोशी में एक और ताकत छुपी है। बाघ। दो बादशाह, एक ही सरजमीन, और दोनों के रास्ते अब टकराने वाले हैं। नजर मिलती है और हवा थमी सी लगती है। पहला आवाज शेर उठाता है, लेकिन बाघ भी चुप नहीं। जंग का वक्त आ गया है। हर कदम मौत के करीब ले जा रहा है। बिजली की तरह झपट कर आता है। शेर तैयार है टक्कर के लिए। नदी के बीच दोनों टकरा गए। ताकत और गुस्सा एक साथ फूट पड़ा। खून का पहला कतरा गिरता है, लेकिन दोनों रुकते नहीं। नदी का पानी उनके जज्बे से उबलता है। जंगली कुदरत का असली रूप। शेर अपनी दहाड़ से आसमान हिला देता है। ये उसकी जिंदगी का ऐलान है। जमीन और पानी दोनों गवाह हैं। ये जंग जंगल की तारीख लिख रही है। दोनों के हाथ मौत के करीब हैं, पर कोई हार मानने को तैयार नहीं। पहाड़ी हवा में दहाड़ गूंजती है। जंगल का हर जानवर खौफज़दा। एक पल की फिसलन और जंग का रुख बदल गया। शेर के कदम जमीन पर, दिल में गुस्सा, जीत बस एक सांस दूर। बाघ एक झटके से शेर की पकड़ तोड़ देता है। ये जंग अब बराबर है। नदी के तेज बहाव में दोनों बहते हुए भी लड़ते जा रहे हैं। पानी में सांस लेना मुश्किल है, लेकिन हिम्मत दोनों के पास है। पहाड़ों के पत्थर भी इन दोनों के जज्बे के सामने छुप गए हैं। दोनों के रोर एक साथ गूंजते हैं। जंगल का आसमान हिला देते हैं। थक कर भी ये दोनों रुकते नहीं। जंग पहाड़ों तक पहुंच गई है।
एक झटका, पर बाघ फिर से पैर जमा लेता है। अब दोनों समझ गए, ये सिर्फ ताकत नहीं, इज्जत का सवाल है। बाघ दोबारा झपट है और टक्कर आसमान तक गूंज जाती है। धूल और पत्थर हर जगह उड़ रहे हैं। ये जंग अपनी हद पर पहुंच गई है। आंखें आज भी जल रही हैं। जीत का जज्बा अब भी जिंदा है। शेर फिर से ढाड़ता है, पूरी ताकत से आगे बढ़ता है। बाबू अपनी राय चलता है, एक तेज वार से जवाब देता है। फिर से नदी के किनारे, जहां ये जंग शुरू हुई थी। शेर का हाथ ऊपर है, लेकिन बाघ के अंदर अब भी आग है। बाघ एक झटके में हालत बदल देता है। ये कुदरत का गुस्सा है। अब दोनों ठग गए हैं, लेकिन हार कोई नहीं मान रहा। उन आंखों में अब नफरत नहीं, सिर्फ एक दूसरे के लिए एहतराम। ये जंग खत्म नहीं हुई, सिर्फ रुक गई है। जंगल फिर सांस लेता है। शेर के जख्म गहरे हैं, लेकिन उसकी शान अब भी कायम है। बाघ तन्हा है, मगर उसकी आंखों में सुकून की चमक वापस आ गई है। जंगल फिर से खामोश है, लेकिन जमीन इस जंग की कहानी सुना रही है। जीवन फिर से लौट रहा है। प्रकृति का दौर कभी नहीं रुकता। हर जख्म एक निशानी है, ताकत की, जिंदा रहने की। शेर दूर तक देख रहा है, जैसे दुश्मन नहीं, पुरानी यादें याद कर रहा हो। सूरज ढल रहा है, ये जंग का नहीं, प्रकृति के संतुलन का संकेत है। जंगल का कानून साफ है, जीत सिर्फ उसकी होती है जो जिंदा रहता है। एक शेर एक बाघ दोनों जीत गए, क्योंकि दोनों ने हार नहीं मानी। ये थी जंगल की कहानी, जहां कुदरत खुद फैसला करती है कौन रहेगा कौन जाएगा। सुबह के साथ जंगल ने एक नया राज जगाया। हवा में कुछ अजीब सा था। किसी ने देखा एक सांप जो आग उगल रहा था। The earth was burning,
every creature was in fear. उस बेचारे ज़ेब्रा का पैर जख्मी था, भागना मुमकिन नहीं था। रेस्क्यू टीम ने आसमान से उसकी चीख सुनी। मिशन शुरू हुआ। Target located. Now every second was precious. हर कदम मौत के करीब, पर हिम्मत उनसे दूर नहीं। उसकी आंखों में डर नहीं, उम्मीद अब भी थी। ये सांप किसी किस्से का नहीं, एक गलत तजुर्बे का नतीजा था। एक झपकता और हवा में जलती हुई राख। वो जमीन पर नहीं गिरा, वो मौत के सामने उतरा। आसमान ने मदद भेज दी। हर सांस के साथ धुआं घुलता गया। रस्सी तैयार थी, बस वक्त नहीं था। हर कदम मौत के करीब था। मैं आ रहा हूं। हिम्मत मत हारो। He turns and looks, eyes blood red. Ground team, आवाज गूंजी। बस एक मौका था और एक जान। धरती फट गई, धुआं आसमान
तक उठा। वो गिरा पर हिम्मत ने उसे संभल लिया। रस्सी खींच गई, जिंदगी ऊपर उठ गई। आग ने अपने बनाने वाले को निगल लिया। उम्मीद ने उड़ान भरी। जंगल ने डर से सांस ली। कब जीत भी दर्द देती है। जख्म भर रहे थे, कहानी जिंदा थी। जख्म भर रहे थे, कहानी जिंदा थी। जमीन पे एक काला दाग रह गया। क्या वो संप था या एक गलत तजुर्बे का नतीजा? कहानी खत्म नहीं हुई, बस जंगल सो गया है। टीम, कुछ अजीब दिख रहा है रोड पे। कोई बड़ा जानवर जख्मी लगता है। या अल्लाह, इसके सारे जख्मों में लाखों कीड़े घुस गए हैं। इक्विपमेंट रेडी है, जल्दी करो। श्श, हम मदद करने आए हैं, सब ठीक हो जाएगा। इन कीड़ों ने अंदर तक खा लिया है, हमें तुरंत क्लीन करना होगा। थोड़ा दर्द होगा दोस्त, पर ये जहर इन सबको खत्म कर देगा। रवि, लाइट सीधी रखो, बहुत गहरा जख्म है। अब दर्द कम हो रहा है, बस थोड़ा और सह लो। लोगों को पता चलना चाहिए जंगल में जिंदगी का असली दर्द क्या होता है। अभी भी इसमें जीने की उम्मीद है। चलो टीम। ये दर्द देने वाले अब किसी और को नहीं छुएंगे। अब ये मरहम लगा रही हूँ, इससे दर्द कम हो जाएगा। देखो, अब चैन से सांस ले रहा है। सब निकल गए, साफ और जिंदा जख्म रह गया। बस अब हम उसे थोड़ा आराम करने देंगे।
ये अब सो सकता है, फाइनली सेफ है। मैं रात भर देखभाल करूंगा, कोई प्रॉब्लम हुई तो तुरंत उठा लूंगा। उसका टेम्परेचर नॉर्मल हो गया है, दवा का असर दिख रहा है। रात निकल गई, चलो देखते हैं हमारा दोस्त कैसा है। हार्ट बीट बिल्कुल ठीक चल रही है, मिरेकल है ये। आहिस्ता उठ, तू कर लेगा, हम यहीं हैं। देखो ये खड़ा हो गया, जिंदा है। एक और जिंदगी बच गई, शुक्र है। ये शुक्रिया कह रहा है, दिल से महसूस करो। वापस अपनी दुनिया में जा रहा है, आजादी मिल गई। जख्म भर जाते हैं, लेकिन इंसानियत कभी नहीं मिटनी चाहिए। इंसानियत तभी जिंदा है जब हम किसी और की जिंदगी बचा सकें। सब कुछ रिकॉर्ड हो गया, लोगों को दिखाएंगे ये हकीकत। ये रेस्क्यू नहीं, एक पैगाम है, रहम और इंसानियत का। ब्रेव टीम, हर बेजुबान जान के लिए हम हमेशा तैयार हैं। घने जंगल के बीचों बीच एक फंसे हुए हिरण की बेताब चीखों से शांत सन्नाटा टूटता है। एक विशाल अजगर उसके शरीर को घेरे हुए है और धीरे धीरे अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है। बचाव दल को एक जरूरी सूचना मिलती है और वो खतरे वाले क्षेत्र की ओर दौड़ पड़ता है। अजगर बहुत बड़ा है, उसके शल्क सूरज की रोशनी में चमक रहे हैं, हिरण के शरीर से कसकर लिपटी हुई हैं। बचाव दल एक घेरा बनाकर सुरक्षित दूरी बनाए रखते हैं और योजना बनाते हैं। एक बचाव दल एक लंबे डंडे से सांप का ध्यान भटकाता है, दूसरा बगल से चुपके से उसकी पूंछ खींचता है। हिरण कमजोर सांस लेते हुए कमजोर ढंग से संघर्ष करता है। अजगर हमला करता है। एक बचाव दल उसके तड़कते हुए जबड़ों से बाल बाल बच जाता है। दूसरे बचाव दल रस्सी पकड़ लेते हैं और सांप के शरीर पर लपेटकर उसकी गति को नियंत्रित करते हैं। कई तनावपूर्ण मिनटों के बाद अजगर अपनी पकड़ थोड़ी ढीली कर देता है और हिरण आजाद हो जाता है। वो लड़खड़ाता है लेकिन जिंदा रहता है। दल हिरण के जख्मों का धीरे से इलाज करता है। अजगर को सुरक्षित रूप से घने जंगल में वापस भेज दिया जाता है। हिरण कांपता हुआ खड़ा रहता है, एक बार पीछे मुड़कर देखता है, फिर आजाद होकर हरे भरे विस्तार में भाग जाता है।